YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करें कि सोनिया गांधी ने आखिर नरेंद्र मोदी के ऊपर इतना कठोर हमला क्यों किया। हाल ही में 29 जून 2024 को दैनिक हिंदू के संपादकीय पृष्ठ पर पहले अग्रलेख में सोनिया गांधी ने जो लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कायदे से उसको मीडिया को नोटिस लेना चाहिए, यूट्यूबर्स को नोटिस लेना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि हिंदुस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें सोनिया गांधी बहुत ही शानदार लिखती हैं। जो कुछ लोग हैं जो कि बेहतरीन लिखते हैं उनमें से सोनिया गांधी एक है। बहुत ही शानदार लिखती हैं, जैसे कांग्रेस का ट्रेडिशन रहा है, कांग्रेस के अध्यक्षों का ट्रेडिशन रहा है, उसके अनुरूप वो बहुत बेहतरीन लिखती हैं और उनका दृष्टिकोण बहुत साफ है। मुझे उनका लेखन बहुत पसंद है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ये सोनिया गांधी का पहला एक लिखित बयान है और ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सोनिया गांधी ने जिस चीज को हाईलाइट किया है उसको कायदे से समझने की जरूरत है कि ये जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार एक तरफ तो कंसेंसस की बात कर रही है और दूसरी तरफ वो आचरण में टकराव को बढ़ावा दे रही है और टकराव को उत्तेजित कर रही है। नरेंद्र मोदी आचरण में कंसेंसस की बात नहीं करते, वो खाली बयान देने के लिए बयान देते हैं। तो कंसेंसस का उपदेश और टकराव को प्रवोक करना, बढ़ाना, उत्तेजित करना, ये नरेंद्र मोदी की शैली का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि अब आने वाले दिनों में दिखाई देगा। नरेंद्र मोदी चूंकि दूसरों के ऊपर टिके हुए हैं तो वे अब संसद में ये कंसेंसस शब्द का प्रयोग भी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सहयोगियों पर टिके नहीं होते तो वो कंसेंसस शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो कंसेंसस का उपदेश और टकराव को प्रवोक करना, ये नई नीति है नरेंद्र मोदी की जो कि आने वाले दिनों में दिखाई देगी, जिसके के कुछ लक्षण अभी हाल में जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ, पहला पार्लियामेंट का सेशन हुआ नई लोकसभा आने के बाद, उसमें वह चीज साफ दिखाई दी है। सोनिया गांधी ने एक और महत्वपूर्ण चीज रेखांकित की है अपने आर्टिकल में कि ये जो 4 जून को जो फैसला आया, ये 4 जून का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक पराजय का प्रतीक है। ये ऐसे व्यक्ति की पराजय का प्रतीक है जिसने अपने को भगवान घोषित कर दिया था। जनता ने अपने फैसले से भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर उनकी जो उपस्थिति है उसे अस्वीकार किया है। और साथ साथ जो नरेंद्र मोदी की जो पूरे 40 दिन से अधिक जो उन्होंने कैंपेन किया, उस कैंपेन में उन्होंने सामाजिक विभाजन, असंतोष और घृणा का जो कैंपेन किया, उस कैंपेन को पूरी तरह से ध्वस्त किया है, अस्वीकार किया है। यह नरेंद्र मोदी की अब तक की राजनीतिक शैली और पॉलिटिक्स, इन दोनों का अस्वीकार है। ये जो आलोचना सोनिया गांधी ने रखी है, ये एकदम सटीक और सही आलोचना है। नरेंद्र मोदी के इस आचरण को जो उन्होंने एनडीए के गठन के बाद उन्होंने व्यक्त किया है, उसको उन्होंने सही जगह पकड़ा है सोनिया गांधी ने। उन्होंने उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी जगह खोज रहे हैं इस गठबंधन में। वे जगह बनाना चाहते हैं, इसलिए वे सहमति की बात कर रहे हैं, इसलिए कंसेंसस की बात कर रहे हैं। लेकिन आचरण में वे टकराव के रास्ते पर बढ़ रहे हैं।
सोनिया गांधी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया है जिसको कि कायदे से नरेंद्र मोदी को भी सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जरूर पढ़ा होगा उन्होंने, नरेंद्र मोदी के चंटू बंटू उन्हें भी पढ़ना चाहिए। उन्होंने, सोनिया गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का स्वभाव नहीं बदला है। ये जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ उसमें जो सोनिया गांधी ने ऑब्जर्व किया है उसमें उन्होंने कहा है कि उनके आचरण को देख के नहीं लगता कि उनका स्वभाव बदला है। उनमें एक दूसरे का सम्मान करने की कोई भावना नजर नहीं आती। उन्होंने उनके अंदर मित्र बनाने की और एकोमोडेट करने की भावना नजर नहीं आती, या अन्य की बातें मान के चलना, ये सेंस ही नजर नहीं आता। और ये जो चीज है ये बताती है कि नरेंद्र मोदी बदले नहीं है। नरेंद्र मोदी की भाषा में कहें तो वो यही कहेंगे, हम नहीं बदलेंगे। सोनिया गांधी का ये जो आर्टिकल है ये इस मामले में महत्वपूर्ण है कि वो उन्होंने एक बहुत ही जोरदार ढंग से एक चीज रखी है इमरजेंसी के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस हारी और हमने सिर झुका के जनता के फैसले को स्वीकार किया। और जब हमने जनता के फैसले को स्वीकार किया तो हम ये चीज बताना चाहते हैं कि 3 साल बाद पुणे कांग्रेस लौटी, बीजेपी नहीं लौटी। बीजेपी लंबे समय तक सत्ता में नहीं लौटी। यह इस बात का संकेत है कि जनता ने इमरजेंसी के लिए कांग्रेस को माफ किया। यह मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, सोनिया गांधी नहीं कह रही, लेकिन सोनिया गांधी कह रही है कि लंबे समय तक मोदी और उनका दल वो फिर सत्ता में नहीं लौटे। नई जो चुनौती है जो कि सरकार के सामने है, इस देश के सामने, देश की जनता को समझना होगा इसे। वो ये कि नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई से 3 क्रिमिनल लॉ देश में लागू कर दिए हैं और ये 3 क्रिमिनल लॉ ऐसे समय पार्लियामेंट से पास किए गए जब पूरे के पूरे विपक्ष, जिसमें कि 146 सदस्य थे, सारे के सारे 146 सदस्यों को संसद से बाहर निकाल के ये कानून बिना किसी बहस मुबाहिसे के पास किए थे। उसी तरह फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो अमेंडमेंट एक्ट है वो पास किया गया, बायोलॉजिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो पास किया गया उसका बहुत दीर्घकालिक और बहुत दूरगामी असर होगा और निकोबार आइलैंड पर तो उसका सीधे असर दिखाई देगा। सोनिया गांधी ने कहा कि इन पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, यानी तीनों जो क्रिमिनल लॉ जो लागू किए गए उनको संसद में लाया जाए और दोबारा विचार किया जाए डिटेल्स में। और ये जो बायोलॉजिकल फॉरेस्ट कन्वर्जन लॉ है इस पर विचार किया जाए। तीसरी चीज जो सोनिया गांधी ने रेखांकित किया बहुत महत्वपूर्ण है, वो सोनिया गांधी ने कहा है कि पिछले दिनों में ये नीट की परीक्षा और दूसरी चीजें जो सामने आई हैं उससे एक चीज साफ है कि हायर एजुकेशन का ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। सोनिया गांधी के भाषण में जो हायर एजुकेशन को ध्वस्त किए जाने वाली जो चिंता है ये बहुत महत्वपूर्ण चिंता है। और ये जो पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, इस पार्लियामेंट के इलेक्शन के परिणाम के बाद तेजी से बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले बढ़े हैं। तो नया रुझान दिखाई दे रहा है कि बीजेपी लगातार एग्रेसिव हो रही है अल्पसंख्यकों के खिलाफ में, लगातार एग्रेसिव हो रही है हायर एजुकेशन को ध्वस्त करने के मुहिम पर। बीजेपी ये भूल गई, बीजेपी ये भूल गई है और नरेंद्र मोदी ये भूल गए जो उनकी भाषण से लगता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जो पार्लियामेंट है इतने विपक्ष के नेता कभी नहीं थे, इतना बड़ा विपक्ष पार्लियामेंट में कभी नहीं था। आज स्थिति यह है कि 234 विपक्षी सांसद हैं। इतने बड़ी संख्या में विपक्षी सांसद पिछले 75 साल की हिस्ट्री में पार्लियामेंट में कभी नहीं रहे। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे देश में पार्लियामेंट में विपक्षी सांसद आ चुके हैं और नरेंद्र मोदी
संसद चलाना चाहते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं उनसे और कहना भी चाहते हैं, क्या वो संसद को चलाने के लिए पहले की संसद और उसकी परंपरा उससे कुछ सीखेंगे? नरेंद्र मोदी की खूबी यह है कि वे अभी तक अतीत की पार्लियामेंट की परंपरा और कन्वेंशनों से कुछ सीख नहीं पाए हैं। जरूरत किस बात की है? आज जब इतना बड़ा विपक्ष है, इतना बड़ा विपक्ष नेहरू के सामने भी नहीं था, तो कायदे से तो नेहरू से भी ज्यादा उदार व्यवहार विपक्ष से करने की जरूरत है। नेहरू की स्टैंडिंग रिक्वेस्ट थी स्पीकर को कि विपक्ष को ज्यादा बोलने दिया जाए, विपक्ष को महत्व दिया जाए, विपक्ष की बातें बातें ज्यादा गंभीरता से सुनी जाएं। तो क्या नेहरू के जो विपक्ष के प्रति रवैया था, उससे नरेंद्र मोदी कोई सबक लेंगे और सीखेंगे? क्योंकि आज जो विपक्ष है वो विपक्ष नेहरू के जमाने में भी नहीं था। इतने सांसद विपक्ष में कभी नहीं थे जो आज हैं। पुरानी जो संसद है, हम नरेंद्र मोदी को साफ कहना चाहते हैं, पुरानी जो संसद है वो संसद वह है जिसमें असहमति के प्रति सम्मान था। लोग असहमति से प्यार करते थे और असहमति व्यक्त करने वालों का सम्मान करते थे। नरेंद्र मोदी ने एक कल्चर पैदा किया है कि वह असहमति व्यक्त करने वालों के प्रति वे असहिष्णुता का व्यवहार करते हैं। आज विपक्ष का काम ही है कि वो सरकार के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करे, सरकार की कमियां और खामियां बताए। विपक्ष का जन्म सरकार की प्रशंसा के लिए नहीं होता। विपक्ष की भूमिका असहमति को दर्ज करने के लिए है। नरेंद्र मोदी को विपक्ष की असहमति से के प्रति अपनी असहिष्णुता छोड़नी होगी। नरेंद्र मोदी के अंदर जो अभी उनका भाषण हुआ है राज्यसभा में और लोकसभा में, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रत्युत्तर देते हुए, वो इसका आदर्श नमूना है कि नरेंद्र मोदी के अंदर असहमति के प्रति असहिष्णुता कूट कूट कर भरी हुई है। नरेंद्र मोदी ने अगर असहिष्णुता नहीं छोड़ी, असहमति व्यक्त करने वालों के प्रति असहिष्णुता नहीं छोड़ी, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए गले की हड्डी है। नरेंद्र मोदी का आधा चरित्र तो ये लोकसभा के चुनाव खत्म कर चुके हैं, आधा रह गया है। वो ये लोकसभा की कार्रवाइयां और आने वाले जन आंदोलन खत्म कर देंगे। अगर नरेंद्र मोदी सचमुच में डेमोक्रेसी का सम्मान करते हैं, जैसा कि वो बार बार बोलते हैं कि वे लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, तो वे अपने पुराने रवैयों को छोड़ें। सम्मानजनक तरीके से विपक्ष के नेताओं के साथ में मित्रवत आचरण करें और उनके लिए जगह छोड़ें। नरेंद्र मोदी के अंदर जो पजेसिव भाव है, सत्ता मेरी और मेरे बाप की, और सत्ता मेरी और ही नहीं, मेरी अंटी में और मेरे चमचों की, और मैं जिन साहूकारों, सेठों, उद्योगपतियों, कारपोरेट हाउसेस के पैरोल पर हूं, उनकी। तो अगर ये सत्ता उनकी है तो जाहिर है कि फिर जनता के साथ तो नरेंद्र मोदी की लड़ाई होगी। जनता के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे, क्योंकि ये जो इतना बड़ा विपक्ष पहली बार संसद में आया है, जिसकी संख्या 234 है। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, 75 साल में क्या दिया, 75 साल में एक मजबूत विपक्ष दिया, एक ऐसा विपक्ष दिया जो कि फासिज्म से संसद में लड़ना चाहता है, एक ऐसा विपक्ष दिया जो कि नरेंद्र मोदी को यह सबक सिखाना चाहता है कि असहमति के प्रति असहिष्णुता का मतलब क्या होता है। ये जो नरेंद्र मोदी की जो स्टाइल है असहिष्णुता की, जिसकी की चर्चा अपने तरीके से सोनिया गांधी ने भी की है, उस स्टाइल में बहुत सारे खतरे आने वाले दिनों के निहित हैं, और ये विपक्ष के उन नेताओं के लिए भी संदेश है जो कि एनडीए में है। वे अगर अभी नहीं समझे और नहीं सीखा उन्होंने, तो ये तय है कि नरेंद्र मोदी उनकी पार्टियों को खा जाएंगे। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि संसद में सामान्य स्थिति पैदा हो, संसद सामान्य ढंग से चले, तो यह जरूरी है कि वे असहमति के प्रति असहिष्णुता का
त्याग करें। जो सांसद असहिष्णुता व्यक्त करें, उनको दूसरे ढंग से डील किया जाना चाहिए। लेकिन जो सांसद असहमति व्यक्त कर रहे हैं, उनका तो सम्मान किया जाना चाहिए, उनके प्रति प्यार से बात की जानी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के अंदर असहमति के प्रति प्यार नहीं है, बल्कि असहमति के प्रति असहिष्णुता है, और यह सबसे खतरनाक चीज है। नरेंद्र मोदी इस बात को चाहे तो संसद के चलाने के जो नियम है, उसकी जो पुस्तिका है, उसे पढ़ लें कि जो विपक्ष है, उस विपक्ष के प्रति क्या रवैया होना चाहिए सत्ता पक्ष का। जो विपक्ष का नेता है, उसके क्या अधिकार और क्या प्रिविलेज हैं। ये जो हमारे यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष है, इसका जो पूरा का पूरा ढांचा है, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से लिया गया है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में विपक्ष का नेता एक तरह से छाया सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, वो शैडो गवर्नमेंट का लीडर होता है। हमारे यहां शैडो गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन अधिकार क्षेत्र तो उसके वैसे ही है, काम तो उसका वैसा ही है। तो नरेंद्र मोदी ये जो अपनी बचकानी हरकत उन्होंने की है पार्लियामेंट में जवाब देते समय विपक्ष के नेता का अपमान करते हुए, बच्चा बच्चा बच्चा, इस हरकत से बाहर जाए। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का की असभ्यता का प्रतीक है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई व्यक्ति, वो भी ऐसी डेमोक्रेसी में जिसके पास में 75 साल का अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति जिसके पास में 10 साल का पार्लियामेंट का अनुभव हो, वो इस तरह की बचकानी हरकतें करे। हम बाकायदा सजेस्ट करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को कि वे संसदीय कार्रवाई में जो विपक्ष के नेता के प्रति नियम, कायदे और उसके अधिकार क्षेत्र दिखाई दिए, दिखाए गए, बताए गए, उनका गंभीरता से अध्ययन करें और उसके अनुरूप आचरण करें, सम्मान देकर। विपक्ष के नेता का पद प्रधानमंत्री के पद से कम नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी की आदत नहीं है संसदीय कार्रवाई के नियम पढ़ने की, संसदीय नियम पढ़ने की, तमाम नियम की किताबें पढ़ने की, क्योंकि पढ़ने से नरेंद्र मोदी को बैर है, आदत नहीं है। झूठ बोलने की और शाखा में गॉसिप करने की जो कल्चर विकसित हुई है, उसमें उनका पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ। तो वो रूल्स, रेगुलेशंस और ये सभ्यता और संसदीय सभ्यता, इसे वो नहीं जानते। लेकिन ये चीज उन्हें सीखनी पड़ेगी। अगर वो नहीं सीखेंगे तो संसद उनको रौंद देगी, संसदीय परंपराएं उनको रौंद देंगी, क्योंकि संसदीय परंपराएं इतनी ताकतवर होती है और संसद इतनी ताकतवर होती है कि वो प्रत्येक तानाशाह को उसने मिट्टी में मिलाया है सारी दुनिया में। तो संसदीय परंपरा में विपक्ष के नेता और विपक्ष की जो भूमिका है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसकी असहमतियों का सम्मान किया जाना चाहिए। विपक्ष की असहमतियों के प्रति असहिष्णुता के भाव को त्यागना चाहिए। विपक्ष की असहमतियों के प्रति असहिष्णुता का मतलब है कि नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी को नहीं मानते और नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं को लोकतंत्र का सम्मान करते। नरेंद्र मोदी अगर लोकतंत्र का सम्मान करते और संविधान में लिखे हुए को मानते, तो विपक्ष के नेता के प्रति जिस तरह की उन्होंने हेय दृष्टि से जो भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरह के रूपक का इस्तेमाल किया है, वो रूपक का इस्तेमाल वो नहीं करते। नरेंद्र मोदी को अगर समझ में नहीं आता है तो वो लोकसभा के स्पीकर से लोकसभा की प्रोसीडिंग्स की, लोकसभा में विपक्ष के नेता की, उसकी भूमिका की, इन सब की जानकारी लें। राहुल गांधी अब सांसद नहीं है, वो विपक्ष का नेता है। नरेंद्र मोदी ये भूल जाए कि वो एक पार्टी का नेता है, वो विपक्ष का नेता है संसद में, और वो हिंदुस्तान की जनता का, और उस जनता का जिस जनता ने उसे वोट दिया है, उस जनता का भी जिसने उसे वोट नहीं दिया, क्योंकि वह लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर रहा है। लोकतांत्रिक आकांक्षाएं उनकी भी हैं जो जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है।
लेकिन दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी अपने लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का दुरुपयोग करते हैं और डिक्टेटरशिप के भाव को प्रदर्शित करते हैं। नरेंद्र मोदी को प्रॉब्लम नहीं चाहिए संसद में। नरेंद्र मोदी को सिर्फ प्रशंसा चाहिए, गॉसिप चाहिए, जय हो चाहिए, या फिर नॉनसेंस चाहिए। लेकिन विपक्ष विपक्ष को जनता के मसले चाहिए। जनता की आकांक्षाएं और लोकतंत्र की आकांक्षाएं इन्हें अव्यक्त करने की जिम्मेदारी विपक्ष को दी गई है। सत्ता पक्ष की, मोदी की यह जिम्मेदारी है कि वे उस आकांक्षा का स्वागत करें, सम्मान करें और उसे अकोमोडेट करें और उसके प्रति असहिष्णुता छोड़ें। नरेंद्र मोदी जिस असहिष्णुता और हेट कैंपेन के जरिए इस बार का इलेक्शन जीते हैं, अगर वो उन्होंने शासन में भी उसे बरकरार रखा तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खराब, बहुत ही पीड़ादायक समय होगा। नरेंद्र मोदी को तो लोग चुनौती देंगे, सड़कों पर देंगे, संसद में देंगे, अदालत में देंगे, हर जगह देंगे, क्योंकि आंदोलन करना जनता का अधिकार है। नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध करना जनता का अधिकार है। नरेंद्र मोदी ये मान के शासन कर रहे हैं कि मैंने जो नीति बनाई है उसका विरोध आप मत कीजिए, आप सिर्फ उसका समर्थन कीजिए। क्यों भाई समर्थन करें तुम्हारा? तुम जन विरोधी नीतियां लगातार लागू करते चले जा रहे हो, तुम लगातार जनता के अधिकारों पर हमले करते चले जा रहे हो। तुम्हारी क्यों ये सारी चीजें स्वीकार की जाए? क्यों नहीं इन सबका विरोध किया जाए? और इन सबका विरोध होगा। ये जो अभी 234 सांसद आए हैं विपक्ष में, ये 234 सांसद नहीं है, इनके पीछे करोड़ों जनता है। वो जनता सड़कों पर निकलेगी। नरेंद्र मोदी ये भूल जाए कि ये सांसद सिर्फ सड़कों पर नहीं आएंगे, अब ये बंगले में रहेंगे। नरेंद्र मोदी इस चीज को जान ले कि सांसदों की प्रकृति, सांसदों की भूमिका बदल रही है। नया जो विपक्ष का सांसद है वह तभी सरवाइव करेगा जब वो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बनेगा। अगर वो ह्यूमन राइट्स के अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं लड़ सकता तो उसका भविष्य भी अंधकार में होगा। विपक्ष ने जनता को यह आश्वासन दिया है कि वो जनता के मानवाधिकारों की रक्षा करेंगे, और यही वजह है कि कश्मीर से लेकर मणिपुर तक जहां के नरेंद्र मोदी की सरकार के खुल्लम खुल्ला हमले हो रहे हैं जनता के ऊपर और जनता के अधिकारों के ऊपर, वहां जनता ने नरेंद्र मोदी को एकदम ठुकरा दिया है। उस अयोध्या में नरेंद्र मोदी को एकदम ठुकरा दिया है, जिस अयोध्या को, राम मंदिर को लेकर ये सारे देश में घूम रहे थे। अयोध्या, मणिपुर और कश्मीर, ये तीन नरेंद्र मोदी के अमानवीय आचरण की जो भूमिका रही है उसके एकदम अस्वीकार का प्रतीक है। नरेंद्र मोदी समझ लें इस बात को कि जनता किस तरफ है। अयोध्या की जनता ने मैसेज दिया है कि अयोध्या की जनता ही नहीं, हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। मणिपुर की जनता ने मैसेज दिया है कि वह जनता नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, और कश्मीर की जनता ने मैसेज दिया कि वह नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। नरेंद्र मोदी इस चीज को समझने की कोशिश करें कि ये जो विपक्ष आया है ये सिर्फ सत्ता में शामिल होने के लिए या विपक्ष की कुर्सी पर बैठने के लिए, संसद के सुख लेने के लिए नहीं आया, बल्कि ये विपक्ष एक बड़ी भूमिका फ्यूचर में अदा करेगा, ये उम्मीद है जनता को। और यही वजह है कि आज सबसे अधिक सक्रिय विपक्ष संसद में है और डेमोक्रेटिक विपक्ष संसद में है। नरेंद्र मोदी को इस विपक्ष का सम्मान करने की आदत डालनी होगी। असंसदीय और अभद्र आचरण और अभद्र भाषा का जो प्रयोग, अभद्र रूपकों का प्रयोग जो विपक्ष के नेता के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने किया है, उससे नरेंद्र मोदी बचें, अन्यथा उनका पतन वैसे ही होगा जैसे तमाम और डिक्टेटरों का हुआ है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र जीवंत लोकतंत्र है। लगता है यहां मुर्दे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है, यहां जिंदा जनता भी रहती है। यहां ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि एकदम पैरासाइट है, और लेकिन ऐसे भी लोग रहते हैं जो पैरासाइट नहीं है, वो लड़ेंगे।
और जो लड़ते हैं, जो पैरासाइट नहीं है, वे ही लोकतंत्र को बचा के लाए, उन्होंने ही लोकतंत्र को जिंदा किया और वे ही लोकतंत्र को आगे ले जाएंगे। पैरासाइट लोग कभी लोकतंत्र को आगे नहीं ले जाते। नरेंद्र मोदी जिस पार्टी में है और जिस पार्टी के वो नेता है, वो पार्टी पैरासाइट पार्टी है, वो परजीवियों की पार्टी है। और जब मैं कह रहा हूं परजीवियों की पार्टी, तो वह कारपोरेट धन पर पलने वाली पार्टी है। नरेंद्र मोदी जनता में जाए और चंदा मांग के दिखाए, हम देखते हैं जनता कितना चंदा देती है। और राहुल गांधी जाए चंदा मांगने और चंदा मांग के दिखाए, देखते हैं कितना चंदा देती है, पता चल जाएगा। कौन जनता के बीच में अपनी इज्जत बना रहा है और कौन इज्जत खो रहा है, ये सामान्य से इससे पता चल जाएगा। नरेंद्र मोदी जाए ना चंदा मांगने के लिए बीजेपी के लिए, क्यों नहीं गए 10 साल से? कहां से चंदा आ रहा था उनके पास? बीजेपी एकदम पैरासाइट की पार्टी है और उसने एकदम कॉर्पोरेट हाउसेस के चरणों में अपने को डाल दिया है। भिखारी की तरह कॉर्पोरेट हाउसेस के दरवाजों पर बीजेपी के नेता खड़े रहते हैं। और यह लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा अपमानजनक है। इतना तो मतलब जिसे कि निचले स्तर पर अटल जी भी नहीं गए थे और अडवाणी भी नहीं गए थे। कॉर्पोरेट हाउसेस के दरवाजों पर कुत्ते बिल्ली की तरह इस तरह से तो कभी बीजेपी के नेता घूम नहीं रहे थे। उनके पक्ष में इस तरह से आक्रामक ढंग से फैसले कभी सरकार ने नहीं लिए, ना अटल जी ने लिए, ना अडवाणी ने लिए। ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो ये कहती है कि विपक्ष पैरासाइट है, ये पैरासाइट कौन है? पैरासाइट वह है जो परजीवी है, और परजीवी वह है जो कि कारपोरेट हाउसेस के टुकड़ों पर पल रहा है। हम जानना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को कि उनकी जो पार्टी के 600-800 से अधिक जो ऑफिस बने हैं, जनता से चंदा लेकर बने हैं। कहीं पर भी पूरे देश में जनता में चंदा कलेक्शन करते हुए बीजेपी के लोग दिखाई नहीं दिए। और ये जो 800 से अधिक ऑफिस बने, कांग्रेस इतने दिन शासन की, लेकिन कांग्रेस अपने इतने ऑफिस नहीं बना पाई। और बीजेपी ने 10 साल के अंदर ही, और खासतौर पर पिछले 5 साल के अंदर तो इतनी तेजी से तरक्की की कि उसने 800 से अधिक ऑफिस बना लिए पूरे देश में। 800 से अधिक ऑफिस पैरासाइट पार्टी का लक्षण है। ये ऑफिस के लिए धन कहां से आया? कारपोरेट हाउसेस से आया। ये तमाम किस्म के इलेक्ट्रोल बॉन्ड से आया, जो कि असंवैधानिक था। तो नरेंद्र मोदी ने जो ये भाषा का इस्तेमाल किया है कि ये पैरासाइट हैं विपक्ष के लिए, ये घटिया भाषा वो छोड़ दें। विपक्ष अपने पैर पर खड़ा है और जनता के बल पर खड़ा है। नरेंद्र मोदी ने तो सारे उनके अकाउंट सीज कर दिए, उनके पास में पैसे नहीं, लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। इसके बावजूद विपक्ष के 234 सांसद खड़े हैं संसद में। नरेंद्र मोदी सोच के दिखाएं कि 234 सांसद और उनकी पार्टी के सांसद में कितनी दूरी है। किस बात पर खड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी? 234 सांसद बिना कारपोरेट हाउसेस की मदद के संसद में आए हैं। ये पैरासाइट सांसद नहीं है। पैरासाइट सांसद और पैरासाइट दल वह है बीजेपी, जो कारपोरेट हाउसेस के चंदे पर पलता रहा है और लड़ता रहा है चुनाव। नरेंद्र मोदी में अगर जरा सी भी ईमानदारी है तो खुल के बताएं कि उनको इस बार के चुनाव में जो उन्होंने बेशुमार धन खर्च किया, 40 दिन से अधिक उन्होंने धुआंधार कैंपेन किया है, उनके लोगों ने धुआंधार कैंपेन किया है। कहां से पैसा आया? फ्री में इलेक्शन लड़ रहे थे वो। देश में कहीं चंदा वसूली नहीं कर रहे हैं उनके लोग, और वो बेशुमार धन खर्च कर रहे हैं। बुनियादी बात यह कि नरेंद्र मोदी की अगर लोकतंत्र को बचाने में और लोकतंत्र के प्रति सम्मान रखने में अगर उनकी रुचि है, तो उन्हें अपना रवैया बदलना पड़ेगा। सोनिया गांधी का यह मैसेज है कि नरेंद्र मोदी बदले नहीं है। सोनिया गांधी की आलोचना को नरेंद्र मोदी गंभीरता से ले। सोनिया गांधी बहुत सेंसिबल और बहुत ही समझदार महिला है, उसको बुला के पूछें। वो चेयरपर्सन है संसदीय बोर्ड की विपक्ष के, उससे पूछें, मैडम बताइए क्या करें, क्या छोटे हो जाएंगे इससे? राहुल गांधी से बुला के पूछें कि
राहुल जी क्या करें बताइए? मणिपुर पर क्या करें? नीट पर क्या करें? तीन जो क्रिमिनल लॉ है जो लागू कर दिए उन पर क्या करें? अगर ये बात की जाएगी और इनको इनकी ओपिनियन को एकोमोडेट किया जाएगा, इसे अपने साथ में जोड़ा जाएगा, तो इससे नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद तो जाने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री तो बने रहेंगे। तो डर किस बात का है? फिर नरेंद्र मोदी सामान्य शिष्टाचार के नाते, सभ्यता के नाते, लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक परंपराओं के, संसदीय परंपराओं के जो प्रोटोकॉल है उनके नाते वे विपक्ष को एकोमोडेट क्यों नहीं करेंगे? किताब में लिखा है, संसद की कार्रवाई की किताबों में लिखा है, नियम में लिखा है कि विपक्ष के नेता के साथ क्या आचरण होना चाहिए। हम देखना चाहते हैं भविष्य में नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेता के साथ में वैसा ही आचरण करें जैसा कि किताब में लिखा है। अन्यथा विपक्ष तो सिखाना जानता है, अब तक वो आ गया है सिखाने के लिए ऊपर तक, वो अब सिखा के छोड़ेगा। ये दिमाग से निकाल दे नरेंद्र मोदी को, उनको कोई सिखा नहीं सकता। सिखा दिया अयोध्या के प्रोजेक्ट को पंक्चर करके विपक्ष ने सिखा दिया कि अयोध्या का प्रोजेक्ट एक फेक प्रोजेक्ट था, राम मंदिर का प्रोजेक्ट एक फेक प्रोजेक्ट था, ये विपक्ष ने आपको दिखाया है। और ये जागृत लोकतंत्र की सूचना है और ये पैरासाइट पार्टी के पराजय का संकेत है। और ये सिलसिला भी शुरू हुआ, ये खत्म नहीं हुआ है। इसलिए आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोग लड़ेंगे, लोग एकजुट होंगे, लोग संसद में हंगामा करेंगे। आपको सबके प्रति सम्मान के साथ, वो प्यार के साथ में पेश आना होगा। और जैसा कि मैंने कहा, असहमतियों के प्रति सहिष्णुता का प्रदर्शन करना होगा। असहमति के प्रति असहिष्णुता के प्रदर्शन से बचना होगा, तभी लोकतंत्र समृद्ध होगा। और यदि आपने असहमति के प्रति असहिष्णुता का प्रदर्शन जारी रखा, तो आप और सिर्फ एकमात्र आप लोकतंत्र की हत्या के लिए जिम्मेदार होंगे। फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।